नमस्कार, हिमाचल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल की खास खबरों की। भाजपा अब डैमेज कंट्रोल करेगी। कारण ये है कि लगातार 3 चुनावों में पराजय के बाद जो है वो भाजपा कार्यकर्ता निराश और हताश हैं। भाजपा की लोकप्रियता में आ रही इस गिरावट को देख भाजपा के केंद्रीय नेता भी अब चिंतित दिखते हैं। शायद यही कारण है कि डैमेज कंट्रोल का दायित्व अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को सौंपा गया है। लगातार बीजेपी जो है वो करारी हार का सामना कर रही है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव आपने देखे हो, अभी एमसी के इलेक्शंस हुए हैं, वो शिमला नगर निगम के चुनाव हो, वहां पे भी बीजेपी को जो है वो हार का सामना करना पड़ा है। तो आखिर क्या वजहें हैं, किस तरीके से जो डैमेज कंट्रोल है वो बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, इन तमाम सवालों के लिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार गौतम। सर, बड़ा सवाल कि एक बड़ी पार्टी बीजेपी लगातार हार का सामना कर रही है और अब डैमेज कंट्रोल की जो है वो और अग्रसर है। क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए गौतम, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा में अब नेतृत्व को लेकर जो है ना वो बगावत शुरू हो गई है। हम्म। और ऐसे नेताओं के खिलाफ भाजपा के कुछ नेता और कार्यकर्ता अब अभियान छेड़ने वाले हैं, जिनकी वजह से बार बार भाजपा पराजित हुई है। जी। पहले लोकसभा का चुनाव जो मंडी का हुआ और राज्य के 3 उपचुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, उस हम्म। समय भाजपा सत्ता में थी। और अक्सर ये कहा जाता है कि हिमाचल जैसे क्षेत्र में कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसे बहुमत मिलता है। इसमें देखिए कि तीनों विधानसभा उपचुनाव जो है वह भाजपा हारी, और हम्म। हारी ही नहीं, करारी शिकस्त मिली। जी। ये शर्मनाक पराजय थी। और इसके अलावा मंडी संसदीय क्षेत्र, जिसका अधिकांश जहां विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे जयराम ठाकुर, उनके गृह जिले की थी, तो वहां पर भी भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा और प्रतिभा सिंह जो है वो सांसद बनी। तो हम्म। उसी समय भाजपा में ये सुख बगावत आरंभ हो गई थी कि नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। जी। परंतु ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता उस समय राज्य की बागडोर नहीं संभालना चाहता था। इसके जी। बाद विधानसभा चुनावों में भाजपा को पराजय मिली, ये सभी आप लोग जानते ही हैं। हम्म। और इस पराजय के लिए भी कहीं ना कहीं भाजपा की आपसी खामियों का ही कारण रहा कि भाजपा को यहाँ पराजय का सामना करना पड़ा। जी। तीसरे, भाजपा को अब नगर निगम शिमला के चुनावों में भी पराजय का सामना करना पड़ा। इससे भाजपा जो है अब चिंतित है, क्योंकि नगर निगम शिमला के चुनावों को मिनी विधानसभा चुनाव कहा जाता है। तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा, ऐसा भाजपा का मानना है, और भाजपा इस खामी को दूर करना तो सर, डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी अब? चाहती है। देखिए गौतम, ये जिम्मेवारी अभी पहले चरण में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सौंपी गई है। जी। और इसके अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जो अभी हाल ही में निर्वाचित हुए हैं, हम्म। डॉक्टर राजीव बिंदल, उन्हें सौंपी गई है। जी। देखिए, अब अनुराग ठाकुर को राज्य की राजनीति में उतारा जाना और डैमेज कंट्रोल की बात करना कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत भी है। जी। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दिग्गज राजनेताओं की श्रेणी में आते हैं। हिमाचल ही नहीं, वे केंद्र में भी एक दिग्गज राजनेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। हम्म। और वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। और वो एक ऐसे योग्य मंत्री है जिसे बहुत अधिक दायित्व सौंपे जाते रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति में हो, चाहे वो अब राज्य की राजनीति में हो। जी। यह संकेत इस बात का भी हो सकता है कि आने वाले समय में अनुराग ठाकुर हिमाचल की सत्ता में लाए जाए। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के वो पुत्र हैं, हम्म। और यदि उन्हें लाया जाता है तो आने वाले समय में यह तय माना जा रहा है कि अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री पद का एक सशक्त उम्मीदवार माना जा सकता है। हम्म। फिलहाल हम डैमेज कंट्रोल की ही बात करें। जी। डैमेज कंट्रोल में यह है कि अनुराग ठाकुर
जिला कांगड़ा, जिला कुल्लू और जिला बिलासपुर का दौरा पहले चरण में इसी महीने करने वाले हैं और वो इन्हीं तीनों जिलों में दौरा करेंगे। इसके अलावा हमीरपुर जिले का दौरा जो है वो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल करेंगे और वो मकसद सिर्फ यही है कि कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से पूछा जाए कि भाजपा को मजबूत कैसे किया जा सकता है, उन्हें क्या शिकायतें हैं, वो कहाँ भाजपा में खामियां पाते हैं और उन खामियों को दूर करने का प्रयास कार्यकर्ताओं और नेताओं के कहने पर और वो जो समझते हैं उनसे चर्चा करने के बाद उन खामियों को दूर करने की रणनीति बनाई जाएगी जिससे ताकि ये डैमेज कंट्रोल हो सके। जी तो आपको लगता है सर कि ये समय पर डैमेज कंट्रोल हो पाएगा और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अपना डैमेज को कंट्रोल करके फायदा ले पाएगी? देखिए गौतम, अभी जैसा कि कर्नाटक के रुझान आ रहे हैं जी। उसमें जो अभी तक दिखाई दे रहा है उसमें ये लगभग तय लग रहा है कि कर्नाटक की सत्ता भाजपा के हाथ से जा सकती है। हिमाचल की सत्ता ऑलरेडी भाजपा के हाथ से चली गई है। तो इससे ये संकेत केंद्रीय नेतृत्व को भी मिल रहे हैं कि भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है और लोकसभा के चुनाव जो 2024 में होने हैं उनमें यदि ऐसे नुकसान हुए तो भाजपा के हाथ से केंद्रीय सत्ता भी फिसल सकती है, ऐसा राजनेताओं का मानना है और भाजपा इसे पूर्ण तौर पर गंभीरता से ले रही है और इसी का ही मकसद है कि यहाँ हिमाचल में डैमेज कंट्रोल की बात की जा रही है ताकि आने वाले लोकसभा चुनावों को गंभीरता से लिया जा सके और भाजपा यहाँ सफलता प्राप्त कर सके। इसे देखते हुए ही ये कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हो सकता है कि कुछ और राज्यों में भी डैमेज कंट्रोल जैसे और भाजपा अपने आप को मजबूत करने के लिए एक गंभीर कदम उठाए जैसा कि उठा भी रही है और भाजपा 2024 के चुनाव गंभीरतापूर्ण लड़ना चाहती है और मकसद यही है कि 2024 का गोल अचीव किया। जी गौतम, शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए।